अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के एक छोटे मगर एक ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क की सैर करवाने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत से लोग यकीनन नहीं जानते होंगे। दोस्तों, ये मुल्क आईटी में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। दोस्तों, अगर आप आईटी के सेक्टर में स्किल्स रखते हैं तो ये मुल्क आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, अगर आप घर बैठे इस मुल्क का ई रेजिडेंसी कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपको बआसानी मिल सकता है। आप इस मुल्क में जाकर कारोबार भी कर सकते हैं। ये मुल्क तमाम यूरोपीय ममालिक में से बहुत सस्ता मुल्क भी है। दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी कोई खर्चा नहीं है, यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर इंटरनेट भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज और मिलनसार होते हैं। यहाँ पर मर्द अपनी औरतों को अपने कंधे पर उठाकर दौड़ क्यों लगाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉडल्स भी पाई जाती हैं। यहाँ पर हर काम डिजिटल टेक्नोलॉजी से किया जाता है। इसके अलावा इस मुल्क के बारे में बेतहाशा दिलचस्प हक़ाइक़ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो यकीनन आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शुमाली यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क एस्टोनिया की। आप इस मुल्क का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इस मुल्क में पढ़ने का और इस मुल्क में जाने का कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अब हम एस्टोनिया के एक शानदार सफर पर। एस्टोनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया है, ये मुल्क शुमाली यूरोप में वाक़या है जिसकी सरहदें शुमाल में फिनलैंड, जनूब में लिथुआनिया और मगरिब में बाल्टिक समुंदर से मिलती हैं। एस्टोनिया का कुल रकबा 45,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 1.3 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, एस्टोनिया के लोग अमूमन दोस्ताना और माहौल पसंद होते हैं। यहाँ का मौसम सरमा में काफ़ी सर्द और बर्फबारी से भरपूर होता है, जबकि गर्मियों में खूबसूरत साहिल और हरे भरे जंगलात देखने को मिलते हैं। एस्टोनिया का 50% से ज्यादा रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है जो कुदरती हुस्न का मंजर पेश करता है। दोस्तों, एस्टोनिया की सकाफत में जर्मनी, रूस और फिनलैंड के असरात देखने को मिलते हैं। शादी की रस्म और रिवाज भी काफी मुनफरिद होती हैं। यहाँ रिवायती लिबास, लोक गीत और डांस का खास एहतमाम किया जाता है। शादी के दिन जोड़ा पादरी के आगे अपनी शादी के दिन कस्में उठाता है। इसके अलावा यहाँ पे शादी के दिन नया शादीशुदा जोड़ा एक दरख्त भी लगाता है। इनका मानना है कि जितना लंबा दरख्त होगा उतना ही लंबा इनका रिलेशनशिप चलेगा। यहाँ पर एक और अनोखा रिवाज है कि शादीशुदा जोड़े को माँ बाप अपने से अलग कर देते हैं, यानी उनको एक अलग घर दिया जाता है और हफ्ते में एक दिन मुकर्रर होता है जिस दिन ये जोड़ा अपने बच्चों के साथ अपने वालिदैन से मिलने के लिए जाता है। दोस्तों, एस्टोनिया को दुनिया में टेक्नोलॉजी के मैदान में माहिरीन की सरजमीन के तौर पर भी जाना जाता है। ये वही मुल्क है जहां स्काइप इजाद हुआ। स्काइप ऐप के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इसी मुल्क की इजाद है। आजकल भी एस्टोनिया ई गवर्नमेंट, ई स्कूलिंग और दीगर डिजिटल सर्विसेज में सबसे आगे है। दोस्तों, एस्टोनिया में वोटिंग भी ऑनलाइन होती है जो दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे जदीद निज़ाम है। इसी तरह यहाँ के रिहायशियों को ई रिहायशी होने का भी एजाज हासिल है। दोस्तों, एस्टोनिया की मईशत टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पर मुनहसिर है। इसकी जीडीपी पर तकरीबन $40 बिलियन के करीब है और ये मईशत के लिहाज से एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। एस्टोनिया को दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटलाइज मईशत और बेहतरीन ई गवर्नमेंट निज़ाम के लिहाज से पहली पोजीशन भी हासिल है। एस्टोनिया एक पुरसुकून, कुदरती हुस्न से भरपूर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मज़रीन मुल्क है। ये सियाहों के लिए भी खूबसूरत मकामात, तारीखी इमारतें और ज़बरदस्त कल्चर तजुर्बात फराहम करता है। दोस्तों, एस्टोनिया की लिटरेसी रेट भी 99.8% है। ये तालीम के मैदान में भी बहुत आगे है और यहाँ पर जदीद तरीन स्कूलिंग सिस्टम दस्तयाब है। एस्टोनिया की दो मशहूर यूनिवर्सिटियाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू और टालिन यूनिवर्सिटी है जो अपने आला तालीमी मेयार के लिए जानी जाती हैं। एस्टोनिया में देखने के लिए मशहूर मुकामात में ओल्ड टाउन टालिन, नेशनल पार्क और परकोल मसनी कैसल शामिल हैं। दोस्तों, एस्टोनिया में डिजिटलाइजेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर ऑनलाइन हेल्थ सिस्टम भी मौजूद है, यानी कि जब आप
हॉस्पिटल जाएंगे तो आपके पास एक डिजिटल कार्ड मौजूद होता है। आप डॉक्टर को जाकर अपना मसला बताएंगे और रिसेप्शन से जाकर अपनी रसीद लेंगे और वहीं पर आपको मेडिसिन भी फराहम कर दी जाएंगी। एस्टोनिया 2005 में ऑनलाइन वोटिंग की सहूलत फराहम करने वाला भी पहला मुल्क है। ये जदीद निज़ाम डिजिटल जमहूरियत के लिए एक आलमी मेयार बन चुका है। एस्टोनिया का ई रेजिडेंसी प्रोग्राम गैर मुल्कियों को किसी भी जगह से EU में कारोबार करने की सहूलत देता है। 170 से जायद ममालिक के 1 लाख से ज्यादा अफराद इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो एस्टोनिया की अगर आबादी की बात की जाए तो ये यूरोपीय ममालिक के कम आबादी वाले ममालिक में भी शामिल है। दोस्तों, हम जब भी सैर के बारे में सोचते हैं तो हम अमेरिका, UK, पेरिस इस तरह के मुल्कों के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर जाना भी बेहद मुश्किल और बेहद महंगा होता है। लेकिन यूरोप का ये मुल्क इंतहाई सस्ता और बेहतरीन मुल्क है टूरिज्म के लिए। यहाँ पर आपको बेतहाशा खूबसूरत बीचेस, बेतहाशा रेस्टोरेंट्स, होटल्स भी आसानी से मिल जाते हैं और यहाँ पर जाना भी आसान है। और इस मुल्क की खूबसूरती इतनी है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, एस्टोनिया का झंडा 3 रंगों से मिलकर बना है जो कि रेक्टेंगल शेप में है। सबसे ऊपर ब्लू कलर, सेंटर में ब्लैक कलर और लास्ट पे व्हाइट कलर है। दोस्तों, आइसलैंड ने इस मुल्क को सबसे पहले तस्लीम किया। एस्टोनिया अपना आज़ादी का दिन 24 फरवरी को मनाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम भी एस्टोनिया से शुरू हुआ था। यहाँ पर कोई बिजनेस रजिस्टर करने में सिर्फ 18 मिनट लगते हैं और आप 5 मिनट में टैक्स रिटर्न भी भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गाड़ियाँ कम इस्तेमाल होने की वजह से इस मुल्क में आबो हवा साफ है, यानी इस मुल्क में पोल्यूशन ही नहीं है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री है और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक कार्ड बनाया जाता है जो कि यूरोप के दूसरे कई ममालिक में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा IT सर्विस सेंटर है, यानी ये मुल्क पूरी दुनिया को IT सोल्यूशन बेचकर पैसा कमाता है। यही वजह है कि इस मुल्क में IT सेक्टर में काम करने वालों की सैलरी डॉक्टर से भी कई गुना ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर डॉक्टर की सैलरी 3000 यूरो से शुरू होती है, जबकि IT एक्सपर्ट की सैलरी 6000 यूरो से शुरू होती है। दोस्तों, इस मुल्क का एक आइलैंड कीनो आइलैंड जो कि औरतों की वजह से बहुत फेमस है। यहाँ पर 300 लोग रहते हैं और जिनमें 90% सिर्फ औरतें ही आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैफे कल्चर का आगाज कहाँ से हुआ? जी हाँ, कैफे कल्चर का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था। यहाँ पर लोग सुबह के वक्त घर पर नाश्ता करना पसंद ही नहीं करते, बल्कि आपको कैफेज, बार्स वगैरह में नाश्ता करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ के लोग नाश्ते में कॉफी, पेस्ट्रीज, क्रूजेंट वगैरह खाना पसंद करते हैं। एस्टोनिया की गार्लिक ब्रेड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों, अगर आप सर्दियों में इस मुल्क का विजिट करें तो यहाँ का नजारा देखने से ताल्लुक रखता है। बहुत सारे विजिटर्स सर्दियों में इस मुल्क का रुख करते हैं। इस मुल्क में एक पेप्सी झील है जिसको देखने के लिए टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। दोस्तों, ये मुल्क यूरोपीय यूनियन, शेंजन और नेटो में भी शामिल है, यानी कि अगर आप एस्टोनिया का वीजा लेते हैं तो इसके बाद आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। दोस्तों, टालिन सिटी के म्यूजियम बहुत ज्यादा फेमस हैं और टूरिस्ट की अट्रैक्शन का बाइस भी बनते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में डिलीवरी के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस मुल्क की करेंसी को एस्टोनियन यूरो कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 276 रुपए के बराबर होता है और इंडियन 88 रुपयों के बराबर होता है। दोस्तों, इस मुल्क से लोग फिनलैंड शिप के जरिए बहुत ज्यादा जाते हैं क्योंकि ये उनको सस्ता भी पड़ता है। इस मुल्क में लोग पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि ये दुनिया के सबसे जदीद मुल्कों में आता है। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई की गर्ज से इस मुल्क में गए हैं तो आप जॉब कर अपना दूसरे अखराजात भी बआसानी निकाल सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी इस मुल्क के बारे में नहीं जानते। यही वजह है कि इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 200 के करीब है, जबकि इंडियंस की तादाद 1200 के करीब है, जो ज्यादातर IT सेक्टर में आए हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में 16 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इस मुल्क को दुनिया के पुरसुकून तरीन मुल्कों में माना जाता है। ये मुल्क पाकिस्तान से 4000 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। दोस्तों, एस्टोनिया की ई रेजिडेंसी की वजह से पूरी दुनिया की नज़र इसकी तरफ मरकूज हुई, यानी आप अपने मुल्क में बैठकर एस्टोनिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इस वजह से 700 कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आप एस्टोनिया की शहरियत हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी दूसरी नेशनैलिटी को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि एस्टोनिया ड्यूल नेशनैलिटी को नहीं एक्सेप्ट करता। दोस्तों, इस मुल्क में आप जब भी आए, आहा साइंस सेंटर, मैरीटाइम म्यूजियम और टैलेंट TV टावर, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन सेंटर भी बनाया गया है, जहां से आप पूरे मुल्क का नज़ारा ले सकते हैं।
اس کا وزٹ ضرور کیجیے گا، یہ یقیناً آپ کے لیے ایک شاندار ایکسپیرینس ہوگا۔ دوستو اسٹونین لینگویج دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ فنو یوری خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں نہ جنس ہے اور نہ مستقبل کا ضعیف۔ دوستو اسٹونیا میں کورل میوزک کی بھرپور روایت ہے۔ یہاں 1980 کی دہائی میں سنگنگ ریولوشن کے ذریعے آزادی کی تحریک چلائی گئی تھی، جس میں موسیقی کو قومی اتحاد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو اس ملک کا کیپٹل ٹالن ہے، جو قدیم شہر یورپ کے بہترین محفوظ شدہ کراؤن وسطی کے شہروں میں شامل ہے اور اسے یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسٹونیا میں قدرتی مناظر جیسے جنگلات، جھیلیں اور دلدلی علاقے شامل ہیں۔ اس کا تقریباً 50% حصہ ہی جنگلات پر مشتمل ہے، جہاں آپ کو بے تحاشا جنگلی جانور جن میں ریچھ، بھیڑیے ملتے ہیں۔ اسٹونیا کی تاریخ میں مختلف سلطنتوں کا قبضہ رہا ہے، جن میں سوویت یونین بھی شامل ہے۔ یہ 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد دوبارہ آزاد ہوا۔ اسٹونیا کے بالٹک سمندر میں 2000 سے زیادہ جزائر موجود ہیں۔ دوستو اسٹونیا کو یورپ کا سلیکون ویلی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ملک ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے۔ اسٹونیا کے لوگ فنش لوگوں کی طرح ساونا کا شوق رکھتے ہیں اور اکثر گھروں میں بھی ساونا موجود ہوتی ہے۔ اسٹونیا کو اپنے صاف ماحول، خالص ہوا، کم آلودگی اور قدرتی وسائل کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ عالمی ہوا کے معیار میں بھی بلند مقام رکھتا ہے۔ اسٹونیا میں موسم گرما میں دن 18 گھنٹے طویل ہوتے ہیں، جبکہ سردیوں میں دن بہت مختصر ہوتے ہیں۔ اسٹونیا میں انٹرنیٹ کی آزادی اور رسائی بہت زیادہ ہے۔ ملک بھر میں زیادہ تر عوامی مقامات پر مفت وائی فائی کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ اسٹونیا کا تعلیمی نظام یورپ میں سب سے بہترین شمار کیا جاتا ہے، خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں۔ اسٹونیا میں مختلف روایتی تہوار منائے جاتے ہیں۔ اسٹونیا کی فیشن انڈسٹری کو عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل ہے، خاص طور پر لندن فیشن ویک کے انٹرنیشنل فیشن شوکیس جیسے ایونٹس میں، جہاں اسٹونیا نے اپنی اور تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ اسٹونین ڈیزائنز اپنی ثقافتی وراثت کو جدید فن کے ساتھ جوڑتے ہیں، جیسا کہ کاموز جو گہرے اور سرد موسم سرما کی نمائندگی کرتا ہے اور نارتھ ممالک میں خاص طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اسٹونیا میں دنیا کی سب سے خوبصورت ماڈلز بھی پائی جاتی ہیں۔ اسٹونیا is considered one of the safest countries in the Europe with a very low crime rate۔ اسٹونیا میں تمام سروسز آن لائن ہے۔ ووٹنگ، برتھ رجسٹریشن، طالب علم کی سالانہ اخراجات 6000 یورو سے 8000 یورو کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ ماہانہ اخراجات رہائش، کھانا اور دیگر ضروریات زندگی 500 یورو سے 700 یورو تک ہوتی ہیں۔ اسٹونیا میں جابس کے لیے مختلف آن لائن پورٹل سی وی کیسکیو پر اپلائی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کمپنیوں کی ویب سائٹ ورک ان اسٹونیا وغیرہ پر ملازمت کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ویب سائٹس کے لنک میں اپنی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، آپ وہاں پر جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اسٹونیا کا ویزا آپ کو 80 یورو جو کہ پاکستانی 18,000 روپے کے برابر ہوتا ہے تقریباً، اس میں مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ٹکٹ کی بات کریں تو مختلف ایئر لائنز کی ٹکٹ کا خرچہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 60,000 سے 1,20,000 روپے تک کی ٹکٹ آپ کو بآسانی مل جاتی ہے۔ اسٹونیا میں مجموعی طور پر 5 اہم ایئرپورٹس ہیں، جن میں ٹالن ایئرپورٹ بہت فیمس، یہ اسٹونیا کا سب سے بڑا اور سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ بھی ہے، جو بین الاقوامی اور مقامی فلائٹس کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ٹالن ایئرپورٹ ملک کے مرکزی ایئرپورٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور یورپ کے مختلف شہروں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ دوستو اسٹونیا میں مرد کم اور عورتیں زیادہ پائی، اس لیے اگر آپ مرد ہیں اور آپ وہاں پر جانے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو بآسانی وہاں کا ویزا مل جائے گا۔ آپ اسٹونیا میں جاب بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے اور ایک اچھا لائف سٹائل بھی گزار سکتے ہیں۔ اسٹونیا میں ایک گیم کھیلا جاتا ہے جس میں شوہر اپنی بیوی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر ریس لگاتا ہے اور جو کوئی جیت جاتا ہے اس کو انعام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ فیسٹیول میاں بیوی کی محبت کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دوستو اسٹونیا میں ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کی پے ڈاکٹر کی پے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں تو یہ ملک آپ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ آپ یہاں پر ان کے اسکل پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آئے دن یہاں پر بہت ساری ویکینسیز کھلتی رہتی ہیں اور یہ بہت سارے اسکل لوگوں کو آفر کرتا ہے۔ تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یورپ جانے کے خواہش مند ہے تو اس ملک کا رخ ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ خوبصورت بیچز کی سیر کرنے چاہتے ہیں اور خوبصورت تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتے ہیں تو یہ ملک ایک بہترین جگہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کس ملک پر بنائی جائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔